बूढ़े आदमी ने जैसे ही हजारों साल पुराने रहस्यमयी पेड़ को हाथ लगाया, पल भर में पूरा पेड़ सूख गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसी समय बूढ़े का चेहरा कई साल जवान हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों की जीवन शक्ति चूस कर खुद को जवान बना सकता है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत एक मेडिकल टीम बुलाई। लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप करने आगे बढ़ा, बूढ़े ने उसका गला दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में उसने डॉक्टर की सारी जीवन ऊर्जा खींच ली। यह खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे कांप उठे। लेकिन बूढ़ा खुशी से पागल हो चुका था। इसके बाद उसने अस्पताल में मौजूद बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ा। एक एक करके उसने सबकी जीवन शक्ति सोख ली। देखते ही देखते वह पूरी तरह जवान बन गया और किसी नौजवान की तरह दिखने लगा। लेकिन उसका लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वह हमेशा के लिए जवान रहना चाहता था। इसलिए उसने एक नई चाल चली। उसने खुद को समाज सेवी बताकर दिव्यांग लोगों के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन खोला। लोगों का भरोसा जीतने के लिए वह एक व्हील चेयर पर बैठे दिव्यांग आदमी के पास गया। जैसे ही उसने उसके घुटनों को छुआ, चमत्कार हो गया। जो आदमी सालों से चल नहीं सकता था, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तभी चेहरे पर गहरे निशान वाला एक युवक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने चेहरे के दाग मिटाने की गुहार लगाने लगा। बूढ़े ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। अगले ही पल युवक का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन उसके सारे दाग बूढ़े के चेहरे पर आ गए। हालांकि उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने आराम से पानी का एक घूंट पिया और कुछ ही सेकंड में उसके चेहरे के सारे निशान गायब हो गए। यह नजारा देखकर सभी लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये ताकत उसकी अपनी नहीं थी। असल में यह शक्ति एक ऐसे बुजुर्ग की थी जिसने मरने से पहले अपने 6 अंग दान कर दिए थे, ताकि उसकी अनोखी शक्तियां दुनिया में जिंदा रहें। बूढ़े को उसका एक अंग ट्रांसप्लांट किया गया था और उसी दिन से उसे जवान होने की शक्ति मिल गई। सिर्फ वही नहीं, जिस जिस इंसान को उस बुजुर्ग के अंग मिले थे, उन सभी के हाथ पर एक खास निशान बन गया था और हर किसी को अलग अलग सुपर पावर मिल गई थी। शियाओ मेई को उसका दिल मिला था, इसलिए वह बिजली की रफ्तार से दौड़ सकती थी, जबकि दाशान को उसके फेफड़े मिले थे, जिसकी वजह से वह इतनी तेज हवा छोड़ सकता था कि तूफान खड़ा कर दे। दूसरी तरफ बूढ़ा हमेशा के लिए अमर बनने की तैयारी कर चुका था। उसने अपनी फाउंडेशन की एड में एक एक करके सभी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उस लड़के को कैद किया जिसे उस बुजुर्ग की आंखें मिली थी। उसे ऑपरेशन टेबल पर कसकर बांध दिया गया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उसने अपनी शक्ति से मदद का संदेश शियाओ मेई तक पहुंचा दिया। संदेश मिलते ही शियाओ मेई अपने 3 साथियों के साथ बूढ़े के अड्डे पर पहुंच गई। शुरुआत में बूढ़े ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही शियाओ मेई ने एक जोरदार लात मारकर उसे दूर फेंक दिया, वह समझ गया कि सामने वाले आम इंसान नहीं है। फिर भी उसने आराम से पानी का एक घूंट पिया और उसका घायल शरीर पल भर में पहले जैसा हो गया। इसके बाद उसने चारों पर जबरदस्त हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में सभी सुपर हीरो उसके सामने हारने लगे। तभी उन्हें एक अहम बात पता चली कि उनकी सुपर पावर एक दूसरे को दी जा सकती है। बिना देर किए सभी ने अपनी अपनी शक्तियां शियाओ मेई को दे दी। अब शियाओ मेई के पास सभी सुपर पावर्स आ चुकी थी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसने बूढ़े पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। आखिरकार उसने उसकी सारी शक्तियां छीन ली। शक्तियां जाते ही बूढ़ा फिर से अपने असली बूढ़े रूप में लौट आया। तब उसके सभी भक्तों को भी सच्चाई समझ आ गई कि जिसे वे भगवान समझ रहे थे, वह सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला एक लालची इंसान था। आखिर में यह सुपर पावर वाली टीम दुनिया की नजरों से दूर एक साधारण जिंदगी जीने का फैसला करती है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।